वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय डॉक्टर नीलम। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के IUPAC नेम किस प्रकार से लिखे जाते हैं। एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर भी एक एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं कि एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया K4FeCN6। ये कॉम्प्लेक्स एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपाउंड हम लिखते हैं तो फर्स्ट पार्ट कैटायनिक होता है और सेकंड पार्ट एनायनिक होता है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का पार्ट है वो एनायनिक है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स पार्ट पर नेगेटिव चार्ज है। इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स कहलाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के IUPAC नेम लिखने के लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा कैटायन। कैटायन यानी कि ये कैटायन है, इसका नाम लिखेंगे हम प्लस। इसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखेंगे और कॉम्प्लेक्स के पार्ट में पहले नाम लिखा जाता है लिगेंड का। और लिगेंड का नाम लिखते हैं तो इसके नीचे जो नंबर्स होते हैं वो ग्रीक नंबर प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखते हैं हम। तो हम क्या लिखेंगे? पहले यहाँ लिखेंगे हम ग्रीक नंबर प्रीफिक्स, और ग्रीक नंबर प्रीफिक्स के साथ में हम लिखेंगे लिगेंड का नाम। लिगेंड का नाम लिखने के बाद में फिर हम लिखते हैं सेंट्रल मेटल कैटायन या सेंट्रल मेटल एटम का नाम। तो फॉर्मूला में हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं CMC। लेकिन जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल कैटायन का नाम हम लिखते हैं 8 लगाकर, यानी कि जो सेंट्रल मेटल कैटायन का नाम है उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, यानी विद 8, उसमें हम 8 लगाएंगे। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल कैटायन के नाम 8 लगाकर कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो सब याद किया है तो आज आप आसानी से एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के IUPAC नेम लिख सकते हैं। तो इस तरह से सेंट्रल मेटल कैटायन में 8 जोड़कर आप लिख देंगे और फिर इसके आगे ब्रैकेट में आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल कैटायन की, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं OS। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं वो लिखते हैं हम रोमन नंबर्स में। ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर्स। तो ये फॉर्मूला है एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आप किसी भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम आसानी से लिख सकते हैं। क्या? सबसे पहले कैटायन का नाम, केवल कैटायन का नाम। इसके बाद कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स पार्ट में पहले हम लिखते हैं लिगेंड का नाम ग्रीक नंबर प्रीफिक्स लगाकर। तो हमने फॉर्मूला में यहाँ लिखा ग्रीक नंबर प्रीफिक्स लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल कैटायन विद 8। यही ध्यान रखना है एनायनिक कॉम्प्लेक्स में कि सेंट्रल मेटल कैटायन का नाम हमेशा सफिक्स 8 लगाकर लिखा जाता है। और फिर ब्रैकेट में हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, किसमें? रोमन नंबर्स में। और रोमन नंबर्स क्या होते हैं? रोमन नंबर्स होते हैं यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये रोमन नंबर्स कहलाते हैं। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी मेटल कैटायन या एटम की 1 आती है तो हम लिखेंगे फर्स्ट, 2 आती है तो हम लिखेंगे सेकंड, और अगर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो हम लिखते हैं थर्ड, और अगर 4th आती है तो उस कंडीशन में हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट 4th, इस तरीके से। और ग्रीक नंबर प्रीफिक्स क्या होते हैं? ग्रीक नंबर प्रीफिक्स हैं
कि अगर यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है तो 6 के लिए ग्रीक नंबर प्रीफिक्स आता है हेक्सा। 5 के लिए, ये 6 के लिए है, 5 के लिए आता है पेंटा। 4 के लिए आता है टेट्रा। 3 के लिए आता है ट्राई। 2 के लिए आता है डाई। 1 के लिए मोनो होता है, लेकिन कभी भी हम मोनो नहीं लगाते हैं, केवल उस लिगेंड का नाम लिख देते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा। ये लिगेंड्स की संख्या को बताते हैं। और अब हम एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने की कोशिश करते हैं इस फॉर्मूला से। इसको आप लर्न कर लें। अब जो हमने ऊपर लिया है ये वाला K4FeCN6, इसी कॉम्प्लेक्स का नाम हम IUPAC फॉर्म में लिखते हैं। तो IUPAC में इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले कैटायन, कैटायन क्या है? K, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम। इसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट है जिसमें हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। और लिगेंड क्या है? 6 लिगेंड्स हैं, तो 6 लिगेंड्स में हम पहले लिखेंगे हेक्सा, जैसा कि अभी हमने बताया था 6 के लिए हेक्सा। और CN लिगेंड्स हम आपको बता चुके हैं, CN को हम कहते हैं साइनो, तो इसी के साथ हम ऐड कर देंगे हेक्सा साइनो। और फिर ये हो गया ग्रीक नंबर प्रीफिक्स लिगेंड। अब हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल कैटायन का नाम। सेंट्रल मेटल कैटायन है Fe, और 8 की फॉर्म में इसको हम कहते हैं फेरेट, तो हम यहाँ लिखेंगे हेक्सा साइनो फेरेट। और फेरेट के बाद ब्रैकेट में लिखना है रोमन नंबर्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं कैसे निकाली जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी, तो देखिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स में जितने भी एटम्स या आयंस हैं उन सभी की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले ये पोटेशियम, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, जबकि कितने हैं पोटेशियम? 4, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 × +1। अब Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट हम मान लेते हैं X। फिर साइनो ग्रुप, साइनो ग्रुप कितने हैं? 6, और 1 साइनो ग्रुप पर 1 साइनो ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, क्योंकि इस पर -1 चार्ज होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? +6 × -1, और इक्वल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करें इसको, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 + x - 6 = 0, और x इक्वल कितना निकल के यहाँ पर आ जाएगा? x = निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 2। तो हम कह सकते हैं कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2, और रोमन नंबर्स में हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? सेकेंड। तो ये हो गया IUPAC नेम K4FeCN6 कॉम्प्लेक्स का। क्या होगा? पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे IUPAC नेम निकालते हैं। अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर Na2ZnCN4। ये भी एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब इसका नाम हम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कैटायन Na। Na को हम क्या कहते हैं?
सोडियम, तो लिख देंगे हम डायरेक्ट सोडियम। फिर लिगेंड का नाम आएगा ग्रीक नंबर प्रीफिक्स के साथ में, तो लिगेंड है यहाँ CN, CN के नीचे कितना लिखा हुआ है 4, तो 4 के लिए ग्रीक नंबर प्रीफिक्स आएगा टेट्रा, तो हम यहाँ लिखेंगे सोडियम के बाद टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो। ग्रीक नंबर प्रीफिक्स लगाकर लिगेंड भी लिख दिया गया साइनो। अब हम लिखते हैं सेंट्रल मेटल कैटायन विद 8। सेंट्रल मेटल कैटायन यहाँ जिंक है और जिंक को विद 8 हम कहते हैं जिंकेट, तो हम यहाँ लिखेंगे जिंकेट। और फिर इसकी लिखते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी मैंने आपको बताया हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 और कितने सोडियम है 2, तो हो जाएगा 2 × +1। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम X मान लेते हैं, प्लस साइनाइड ग्रुप कितने हैं, साइनो ग्रुप है यहाँ पर 4 और इस पर चार्ज होता है -1 और इक्वल हो जाएगा इन सभी का योग 0। तो यहाँ पर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 2 + X और यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -4 = 0। और इसको भी हम सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, और हम कह सकते हैं X = 2। तो यहाँ भी 2 आया है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सेकेंड। तो इस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम होगा, सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट सेकेंड। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल कैटायन में सफिक्स 8 जोड़ते हैं। और एक विशेष ध्यान आपको और भी रखना है, चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल, जब हम उसका IUPAC नेम लिखते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि फर्स्ट लेटर ही केवल कैपिटल होता है, इसके अलावा सभी लेटर्स स्मॉल होते हैं। तो इस तरह से अब आपको IUPAC नेम एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के समझ में आ गए होंगे, और आप और भी एग्जाम्पल लेकर इनको लिखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर ना समझ में आए, जिस कॉम्प्लेक्स का नाम ना समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।